बहुत ज़्यादा प्रेशर डालेंगे, 1-2 कैरियर ग्रुप्स हमने डाल दिए और खूब ज़्यादा हमने प्रेशर डाला तो चाइना को जो तेल जा रहा है हम उसको कट कर देंगे। अगर चाइना के तेल का पाइप काट देंगे तो आप चाइना की इकोनॉमी को स्लो डाउन कर देंगे। आज की तारीख में ईरानी ये पूछ रहे हैं कि प्रेसिडेंट साहब वो हेल्प है कहां पे, कि अमेरिका सिर्फ पैसे की बात कर रहा है, कि इजराइल के टारगेट्स अलग हैं, अमेरिका के टारगेट्स अलग हैं। यू नो, कैन यू वेपनाइज न्यूक्लियर पावर, कैन यू नॉट वेपनाइज न्यूक्लियर पावर, बॉम्ब्स बना, इन सब के ऊपर बातें हुई। ट्रंप ने पूरा का पूरा गेम चेंज कर दिया है। न्यूक्लियर व्यूक्लियर एक तरफ चलता रहेगा, लेकिन आपको ट्रंप से अगर बात करनी है तो आपको धंधे की बात करनी है। और अब ये तो कभी मैंने रीसेंट मेमोरी में ऐसा सुना नहीं कि मिलने को तैयार है अमेरिकन प्रेसिडेंट। तो ईरान का प्रेशर क्या है इजराइल के ऊपर? डिप्लोमेसी ईरान की फट है, बिल्कुल खत्म है, देयर इज नथिंग। ईरान कैसे टक्कर लेगा? ले ही नहीं सकता। कोई भी मिडिल ईस्ट का मुल्क इन मामलों में इजराइल से टक्कर नहीं ले सकता। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। यहां पे डोनाल्ड ट्रंप बात करना चाहता है खमेनेई से कि एक डील हो जाए यार, एक डील हो जाए। वहां पे हजारों लोग मर गए ईरान में, जो कि कह रहे हैं कि ये इस्लामी रजीम हमें कबूल नहीं है, हम अपना खून बहाने को तैयार हैं, लेकिन खमेनेई हमें कबूल नहीं है। वहां पे ट्रंप कह रहा है कि यार डील की बात हो जाए। वही ट्रंप है जिसने ईरान के लोगों को यह बोला था कि तुम लगे रहो, तुम चिंता मत करो, गो एंड ऑक्यूपाई ऑर्गेनाइजेशंस, गो एंड ऑक्यूपाई बिल्डिंग्स, चढ़ दौड़ो, हेल्प इज ऑन द वे। आज की तारीख में ईरानी ये पूछ रहे हैं कि प्रेसिडेंट साहब वो हेल्प है कहां पे, कितना टाइम लगेगा? यहां पे रोज खून बह रहा है ईरान की सड़कों पर। इंटरनेट कर दिया है बंद, शट डाउन, इंटरनेट शट डाउन हो चुका है। कोई खबर नहीं है, कोई कहां जा रहा है, कैसे आ रहा है, किसको मार दिया, किसको पकड़ लिया, किसका कत्ल हो गया, किसी को कुछ पता ही नहीं है। ट्रंप कह रहा है काम करते हैं, तेल का खेल करते हैं, एक डील कर लेते हैं। दोस्तों इसके बारे में आज का वीडियो। रॉयटर्स से खबर है, ईरान सेज पोटेंशियल एनर्जी माइनिंग एंड एयरक्राफ्ट डील्स ऑन टेबल इन टॉक्स विद यूएस। ईरान को भी पता लग गया, ईरान को यह समझ में आ गया है कि अमेरिका को क्या चाहिए। दोस्तों इसमें जियोपॉलिटिकल गेम है। आप ये मत सोचना कि अमेरिका सिर्फ पैसे की बात कर रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि इजराइल के टारगेट्स अलग हैं, अमेरिका के टारगेट्स अलग हैं। यह फर्क है, यह मैं आपको समझाऊंगा। तो ऐसा आप बिल्कुल मत सोचना कि ट्रंप सिर्फ गल्ले पे बैठा है, नहीं, वो कुछ और गेम भी खेल रहा है और आने वाली स्लाइड्स में आपको पता लग जाएगा कि उसका गेम है क्या। Iran is pursuing a nuclear agreement with the US that delivers economic benefits for both sides, an Iranian diplomat was reported as saying on Sunday. US Secretary of State Marco Rubio, speaking at a news conference in Bratislava, said no one's ever been able to do a successful deal with Iran, but we are going to try. For the sake of an agreement's durability, it is essential that the US also benefits in areas with high and quick economic returns. तो यहां पे अभी तक इतने सालों से 1979 पे इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ था, जब खुमैनी आया था पावर में। उसके बाद 89 आई थिंक खमेनेई आ गया था। तब से खमेनेई यहां पे बैठा हुआ है सुप्रीम लीडर। किसी ने म्यूचुअल इकोनॉमिक बेनिफिट की बात नहीं करी। सैंक्शंस लगाओ, सैंक्शंस हटाओ, बैलिस्टिक मिसाइल नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, कैन यू वेपनाइज न्यूक्लियर पावर, कैन यू नॉट वेपनाइज न्यूक्लियर पावर, बॉम्ब्स बना, इन सब के ऊपर बातें हुई। ट्रंप ने पूरा का पूरा गेम चेंज कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह बोला है कि यार एक काम करते हैं, धंधे की बात करते हैं, लेट्स टॉक बिजनेस। ये डोनाल्ड ट्रंप का माइंडसेट है और ये बात ईरानियों को पता लग गई है। अब ईरानी ये कह रहे हैं, ये देखिए ना साहब, फॉर द सेक ऑफ एन एग्रीमेंट्स ड्यूरेबिलिटी इट इज एसेंशियल दैट द यूएस आल्सो बेनिफिट्स इन एरियाज विद हाई एंड क्विक इकोनॉमिक रिटर्न्स। ये फॉरेन मिनिस्ट्री डेप्यूटी डायरेक्टर फॉर इकोनॉमिक डिप्लोमेसी हामिद गनबारी सेड। अच्छा, ये हामिद गनबारी हैं, ये डेप्यूटी डायरेक्टर फॉर इकोनॉमिक डिप्लोमेसी हैं। इनको भी बात समझ में आ गई कि जब ट्रंप से आप बात करो ना, आप बात करो कि सर आपको इतना पैसा मिलेगा, अमेरिका को इतना फायदा होगा, चलो उसकी बातें करते हैं। लेट्स नॉट टॉक अबाउट एजोटेरिक थिंग्स एंड वर्ल्ड पे। ट्रंप इज नॉट इंटरेस्टेड, ट्रंप इज इंटरेस्टेड इन डॉलर्स, सीधी बात है। तो ये बात ईरानियों को समझ में आ गई दोस्तों। कॉमन इंटरेस्ट्स इन द ऑयल एंड गैस फील्ड्स, जॉइंट फील्ड्स, mining investments and even aircraft purchases are included in the negotiations, घनबरी said। यानी कि ये कह रहे हैं कि ऑयल फील्ड्स, आपको पता है ईरान के पास तेल और गैस के बहुत बड़े भंडार हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। जॉइंट फील्ड्स यानी कि वहां पे अमेरिकन कंपनीज भी होंगी, ईरानी कंपनी भी होंगी, जॉइंट वेंचर से वो तेल निकालेंगे।
माइनिंग इन्वेस्टमेंट्स, ईरान के पास काफी सारी ऐसे प्रेशियस रिसोर्सेज हैं जमीन के नीचे, माइनिंग के लिए भी अमेरिका तैयार है। और एयरक्राफ्ट परचेजेस, यानी कि आप चाहते हैं हम आपसे हवाई जहाज खरीदें, हम हवाई जहाज भी खरीदेंगे। आप बताइए, बोइंग से खरीदने हैं ना, बोइंग से तो खरीद रहे हैं, हम खरीद लेंगे 10, 15, 20, 25। तो अब ईरान कह रहा है कि अगर ट्रंप की ओर आपने पहुंचना है तो ये न्यूक्लियर एक तरफ चलता रहेगा, लेकिन आपको ट्रंप से अगर बात करनी है तो आपको धंधे की बात करनी है। और ईरान के पास बहुत ज्यादा तेल है, बहुत ज्यादा गैस है, और उनको पता है कि अगर ट्रंप की नजर कहीं पर रहती है तो ऑयल एंड गैस पर रहती है। बात करो इससे। ईरान says ready to discuss nuclear program issues with US, then a rider। अच्छा, ये पहले भी ईरान कह चुका है, अब ईरान ने दोबारा ये रिपीट करा है। ईरान कहता है देखो, वी आर रेडी टू डिस्कस इश्यूज रिलेटेड टू आवर प्रोग्राम प्रोवाइडेड दैट दे आर आल्सो रेडी टू टॉक अबाउट सैंक्शंस। ये ईरान पहले भी कह चुका है। ईरान काफी समय से कहता चला है कि आप बात करना चाहते हो ना कि हमारा एक न्यूक्लियर प्रोग्राम है, हम हथियार बना रहे हैं, हम उसके बारे में आपसे बात करने को तैयार हैं, लेकिन आपको भी सैंक्शंस हटाने पड़ेंगे। एक्चुअली दी सैंक्शंस, लेडीज एंड जेंटलमैन, आर हर्टिंग ईरान वेरी बैडली, और ईरान ये चाहता है कि आप भी सैंक्शंस के बारे में बात करें। द बॉल इज इन अमेरिकास कोर्ट, दे हैव टू प्रूव दैट दे वांट टू हैव अ डील विद अस, एंड इफ देयर इज अ सिंसियरिटी, इफ वी सी सिंसियरिटी ऑन दैट पार्ट, आई एम श्योर वी विल बी on a road to have an agreement. The senior minister, who's playing a key role in the current talks, as he did in the negotiations more than a decade ago, said, when asked if he is optimistic that a deal can be reached, the Iranian minister said, it is too early to say whether we will reach an agreement. After one round, one cannot say for sure, bearing in mind the fact that we have experienced a war in the middle of negotiations. So one meeting is not enough to assure that the other side is serious. तो यहां पे ईरान ने साफ तौर पे बोल दिया है कि पिछली बार भी जब हमारे ऊपर आपने मिडनाइट हैमर करा था, राइजिंग लायन करा था, तब भी तो हमारी डील चल रही थी आपके साथ भाई। तब भी तो हमें दोहा में बैठ के, यानी कि कतर की जो राजधानी है दोहा, वहां पे बैठ के आपके साथ बातचीत करनी थी। स्टीव विटकॉफ को आना था, हमें आना था, इजरायलीज को आना था। आने से 24-48 घंटे पहले आपने बमबारी शुरू कर दी। तो हम आप पे, अगर आप हमसे यह पूछ रहे हैं कि कितना सीरियस हो सकती है अमेरिका के साथ डील, भाई देखो, पहले हमें धोखा, इन्होंने वर्ड धोखा यूज नहीं करा, लेकिन दिस इज व्हाट द इरानियंस आर मीनिंग टू से। हमारे साथ एक बार दगाबाजी हो चुकी है, तो ये दिस इज वेरी अर्ली टू से कि क्या ये मामला दोबारा होगा, नहीं होगा, डील कितनी सीरियस है, वी डोंट नो। मार्को रूबियो यह कहता है कि ईरान के सुप्रीम लीडर से डोनाल्ड ट्रंप मिलने को तैयार है। अब यह तो कभी मैंने रीसेंट मेमोरी में ऐसा सुना नहीं कि मिलने को तैयार है अमेरिकन प्रेसिडेंट, लेकिन मार्को रूबियो ने बोल दिया। यह कहता है, स्पीकिंग ड्यूरिंग एन इंटरव्यू एट द म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो said on Saturday that Trump is willing to meet anybody. He added that if the Ayatollah asked to meet Trump, that meeting would happen. Nation states need to interact with one another. I serve under a president that's willing to meet with anybody. I am pretty confident in saying that if the Ayatollah said tomorrow he wanted to meet with President Trump, the president would meet him. Not because he agrees with the Ayatollah, but because he thinks that that's the way you solve problems in the world, Rubio told Bloomberg. He characterized Donald Trump's decision to send a second aircraft carrier to the Middle East as a bit to make sure Iran doesn't come after us and trigger something larger beyond that, declining to say if the US was running out of patience with the regime. देखिए, दो बातें यहां पे बोली हैं। पहले बोला है कि अगर आयतुल्ला मिलना चाहे डोनाल्ड ट्रंप से, डोनाल्ड ट्रंप फट से मान जाएगा, मुझे पता है। यानी कि ट्रंप ने इसको बोला है कि अगर वो मीटिंग करवाना चाहता है, मेरी मीटिंग करवाओ, वरना मार्को रूबियो ब्लूमबर्ग जैसी न्यूज एजेंसी के सामने ये सब नहीं बोलता। जाहिर सी बात है, किसी न्यूज एजेंसी के सामने वो नहीं बोलता, लेकिन इसने बोला है अगर आयतुल्ला खमेनाई मिलना चाहता है डोनाल्ड ट्रंप से और वो बोले कि मुझे मिलना है, तो फट से वो अग्री कर जाएगा। फट से यूएस प्रेसिडेंट विल अग्री, ही विल नॉट से नो, बिकॉज यही तरीका है डील करने का, यही तरीका है दुनिया में, बातचीत से आप मसले हल कर सकते हैं। फिर पूछा कि साहब, अगर बातचीत के आप इतने दीवाने हैं और इतने बड़े सपोर्टर हैं, तो एक बात बताएं, फिर आपने दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर क्यों भेजा पर्शियन गल्फ में? तो बोला कि नहीं साहब, वो इसलिए भेजा है कि ऐसा ना हो कि ईरान कोई बदमाशी करे और कोई लार्जर वहां पे प्रॉब्लम फैल जाए, उसको कंट्रोल करने के लिए, वरना हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है कि हम हमला करें। ये इंडिकेशन मार्को रूबियो ने दिया है। टाइम्स ऑफ इंडिया से हमने खबर ली है दोस्तों, यूएस इजराइल प्लान टू प्रेशर Iran on oil sales to China. US President Donald Trump and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu met at the White House on Wednesday to reportedly discuss plans for reducing Iran's oil sales to China, which currently handles over 80% of Iran's oil exports. The agreement comes amid ongoing nuclear talks between US and Iranian officials through Omani mediators. A senior US official told Axios, "We agreed that we will go full force with maximum pressure against Iran, for example, regarding Iranian oil sales to China." As reported by Reuters, this move could significantly impact
Iran's oil revenue. China's response to these developments remains unknown as no official statement has been given amid the Lunar New Year holiday. ये देखिए दो बातें हैं यहां पे. First of all दोस्तों, ये 80% नहीं है, this is closer to 90%. ठीक है जी. 90% ईरान का जो तेल है 90% वो चाइना खरीदता है, क्योंकि और को खरीदता ही नहीं है, बिकॉज उसमें सैंक्शंस लगे हुए हैं. अब इनका ये कहना है, जो मैं आपसे कह रहा था ना शुरू में, मैंने आपको बोला था ना दूसरी या तीसरी स्लाइड में, कि डोनाल्ड ट्रंप का मामला अलग है और इजराइल का मामला अलग है. इजराइल क्या चाहता है? इजराइल चाहता है कि खमेनेई की रेजिम चली जाए, तख्ता पलट हो जाए और वहां पे एक सेक्युलर डेमोक्रेसी आ जाए, और कम से कम सेक्युलर ना हो तो डेमोक्रेसी तो आ ही जाए वहां पे. दैट इज व्हाट द इजराइलीज वांट, बिकॉज उनको पता है कि जब तक खमेनेई की रेजिम होगी, ये चुपचाप झूठ बोल के 4 लोगों की आंखों में धूल डाल के ये लोग जरूर न्यूक्लियर बम बनाने की कोशिश करेंगे और न्यूक्लियर बम का निशाना टेल अवीव होगा. दिस इजराइल इज वेरी क्लियर अबाउट. दूसरी बात, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम. तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट, हमास, हिजबुल्लाह, अब ये चुप हो जाएंगे 1-2 साल तक, कुछ नहीं हो रहा. अचानक हमास गया, हमास इज आउट, एक और जिहाद फिलिस्तीन करके कोई ऐसे ही कुछ नाम देंगे ऊट पटांग, एक ग्रुप और 100-200 फाइटर उसके तैयार कर देंगे, टेररिस्ट तैयार कर देंगे, उनको मिलियंस ऑफ डॉलर्स की फंडिंग कर देंगे और वो जाके फिर से इजराइल के ऊपर अटैक करना शुरू कर देंगे. वरना अगर ऐसा नहीं करेगा ईरान, तो ईरान का प्रेशर क्या है इजराइल के ऊपर? डिप्लोमेसी ईरान की फट है, बिल्कुल खत्म है. देयर इज नथिंग. इकोनॉमी में, रिसर्च में, डेवलपमेंट में, टेक्नोलॉजी में ईरान कैसे टक्कर लेगा? ले ही नहीं सकता. कोई भी मिडिल ईस्ट का मुल्क इन मामलों में इजराइल से टक्कर नहीं ले सकता. इट डज नॉट मैटर विच एवर कंट्री इट इज. तो अगर आपको इजराइल से टक्कर लेनी है तो आपको टेररिज्म का सहारा लेना पड़ेगा. यह इजराइल जानता है कि ईरान ऐसे ही सोचता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ऐसे नहीं सोचता. डोनाल्ड ट्रंप को कोई फर्क नहीं पड़ता. डोनाल्ड ट्रंप यह कह रहा है कि अगर 90% ईरान का तेल जाता है चाइना और मुझे चाइना को हैंडल करना है, तो चाइना के तेल के सप्लाई काट दो. आपको याद है ना, यही प्रेशर भारत के ऊपर आया था कि तुम रूस से तेल क्यों खरीद रहे हो भाई, खरीदना बंद करो. और भारत ने यह बोला था कि हम खरीदेंगे जब तक हमें ठीक लगेगा, जिस दिन महंगा लगेगा हम नहीं खरीदेंगे. और उसका यूएस के प्रेशर से कोई लेना देना नहीं है. यही तो बात बोली थी भारत ने कि आप ऐसा मत सोचना कि हमने जिंदगी भर रूसी तेल खरीदना है. एक दिन आएगा जब रूसी तेल अगर हम 100 खरीद रहे हैं तो हम 1 या 2 पे आ जाएंगे. लेकिन द प्राइस विल डिसाइड दैट, द अवेलेबिलिटी विल डिसाइड दैट, अमेरिका विल नॉट डिसाइड. तो अब अमेरिका को लगा कि एक टेम्पलेट वो है, तो वही टेम्पलेट अब ईरान और चाइना के बीच में ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं कि अगर हम बहुत ज्यादा प्रेशर डालेंगे, 1-2 कैरियर ग्रुप्स हमने डाल दिए और खूब ज्यादा हमने प्रेशर डाला, तो चाइना को जो तेल जा रहा है हम उसको कट कर देंगे. वी विल सिंपली चॉप इट ऑफ, उसको गायब करो. चाइना को तेल मत. अब देखो, वेनेजुएला से तेल जा रहा था, आउट. वेनेजुएला से तेल जा रहा था, आउट है, राइट. नंबर 1. नंबर 2, ईरान का तेल, ईरान ऑलरेडी बात कर रहा है ईरान से भी काट देंगे. तो भाई आखिर तेल आ कहां से रहा है? बाकी जो जितने भी अरब देश हैं उनके ऊपर धीरे 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 प्रेशर डाल सकता है अमेरिका. दूसरी चीज, सैंक्शंस दुनिया भर के रशिया के ऊपर डाल रखे हैं. अब चाइना बहुत, लेकिन चाइना इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंज्यूमर्स ऑफ एनर्जी, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंज्यूमर्स. चाइना को तो तेल चाहिए, यानी कि अगर चाइना के तेल का पाइप आप काट देंगे, मैं मेटाफोरिकली बोल रहा हूं, मुहावरतन बोल रहा हूं, अगर चाइना के तेल का पाइप काट देंगे तो आप चाइना की इकोनॉमी को स्लो डाउन कर देंगे. चाइना की इकोनॉमी अपने आप स्लो डाउन कर जाएगी, क्योंकि एनर्जी इज द इंजन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ. विदाउट एनर्जी यू कांट ग्रो. भारत क्यों पंगे ले रहा है दुनिया भर से रशियन ऑयल के लिए? दिस इज इट. ये कारण तो यही है ना भारत का. ऐसा थोड़ा है कि आपने बिल्कुल नहीं कि हम रूस से तेल अगर नहीं खरीदेंगे तो हमारा ऐसा कुछ हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है. इंडिया रियलाइजेस दैट इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड. फास्टेस्ट ग्रोइंग, इससे बेहतर, इससे तेजी से और कोई इकोनॉमी नहीं बढ़ रही. लेकिन उसको सस्टेन करने के लिए भारत को एनर्जी चाहिए. फॉर दैट सिंपल फैक्ट इंडिया विल कंटिन्यू विथ जिसको इंडिया कहता है कि स्ट्रेटेजिक सॉवरेनिटी की बात करता है भारत, कि हम अपने फैसले खुद लेंगे, खुद मुख्तारी की बात करता है. क्यों? इसीलिए दिस इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स, नॉट द ओनली फैक्टर बट वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स. और दोस्तों ये लास्ट स्लाइड है हमारी. यही तेल वाला जो मामला है ना, यही टेम्पलेट जो इसने रूस के साथ इस्तेमाल करा था, वही टेम्पलेट जो ये चाइना और ईरान के बीच में इस्तेमाल कर रहा है, अब ट्रंप इस्तेमाल कर रहा है क्यूबा के साथ. क्यूबा फ्यूल क्राइसिस डीपन्स एज ट्रंप टाइटन्स क्रूज आफ्टर वेनेजुएला रेड. यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ratcheted up pressure on Havana in the wake of the January 3rd military operation in Venezuela targeting President Nicolas Maduro, a long-time ally of Cuba's government, intensifying the
fuel squeeze. Trump has since described Cuba's government as an unusual and extraordinary threat and pledged tariffs on any country supplying it with oil, a warning that has chilled potential shipments and tightened the squeeze on a system reliant on imported fuel. US pressure is aimed at realizing the cost of sustaining Havana's energy lifeline, particularly flows linked to Venezuela, while also discouraging third countries from stepping in. The spillover is already visible. Cuba has warned international airlines that refueling may no longer be possible at its airports as the island's fuel shortage deepens. यहां पे ट्रंप, दोस्तों, दो तीन चीजें हमें समझनी पड़ेंगी और सबसे बड़ी बात जो हमें समझनी पड़ेगी वो ये है कि मिड टर्म इलेक्शंस अमेरिका में होने वाले हैं नवंबर में. अमेरिका इज फेस्ड विथ मिड टर्म इलेक्शंस और ट्रंप ने एक छोटा मोटा सक्सेस वेनेजुएला को ऐसे पैकेज करके दिखाया. छोटा मोटा सक्सेस कि यार ये वेनेजुएला है और हमने ये कर दिया. बट वेनेजुएला से कभी भी अमेरिकन्स को ऐसा खतरा नहीं समझ में आया इन द अमेरिकन माइंड. उसके लिए क्यूबा का ऑपरेशन जरूरी है. फिडेल कैस्ट्रो, ये पूरा क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, ये अमेरिकन की मेमोरी में ये सब चीजें हैं. किस तरीके से यहां पे न्यूक्लियर वेपन्स डिप्लॉय कर दिए थे एक जमाने में सोवियत रूस ने. दे रिमेंबर ऑल ऑफ दैट. तो अगर क्यूबा फॉल करता है और क्यूबा के अंदर अगर ट्रंप एक बहुत बेहतरीन ऑपरेशन कर देता है तो उसकी जो अप्रूवल रेटिंग्स है अमेरिका में वो बढ़ जाएंगे. वो इस तरीके से कर रहा है कि तेल वेल सब करो बंद. ये जो रजीम को 2-3 महीने में बिल्कुल चरमरा दो और 1-2 महीने पहले बिफोर द पोल्स, बिफोर द नवंबर मिड टर्म्स कुछ ऐसा करो कि अमेरिका आके क्यूबा पर हावी हो जाए. तो दोस्तों यहां पे आज का वीडियो खत्म होता है. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा. जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय.